आज का जो हमारा कोर्स है वो वर्डप्रेस का है। और वर्डप्रेस में हम देखेंगे ये वर्डप्रेस है क्या। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो वर्डप्रेस होता है ये हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं विदाउट कोडिंग, ताकि हम कोडिंग के बगैर ही वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकें। ठीक है। और जो इसमें क्या लॉजिक है कि वर्डप्रेस में हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमारा काम बन जाता है, हमारी साइट बन जाती है। और आपको पहले ही मैं बताता चलूँ कि वेबसाइट के साथ साथ एप्लीकेशन भी डेवलप हो जाती हैं वर्डप्रेस में विदाउट कोडिंग। अच्छा, कोडिंग क्या होती है बेसिकली? ये जो आपके सामने एक स्लाइड्स जो शो हो रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। अब ये फ्रंट एंड शो हो रहा है, एक वेबसाइट जो होती है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ये इंट्रोडक्शन है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि वर्डप्रेस में भी इंक्लूड होता है। हाँ, कोडिंग इंक्लूड नहीं हो गई, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है थ्योरेटिकल, तो इसीलिए। अब ये आपके सामने HTML, CSS, JS और बूटस्ट्रैप का भी शो हो रहा है। ये बेसिकली सारे लोगोज हैं लैंग्वेजेस के, और एक फ्रेमवर्क है इसमें बूटस्ट्रैप। HTML क्या होता है? HTML एक लैंग्वेज है, लेकिन स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, स्केलेटन लैंग्वेज है, जिसे कहते हैं हम ढांचा है ये। ठीक है। इसका काम होता है कि आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट पे सिर्फ ढांचा बनाना, उसमें कोई कलर शलर वगैरह चीज़ें नहीं करनी। इसका काम जस्ट उसको एक ड्रॉ करना है कि भाई ये चीज़ है। ठीक है। ये HTML है, और HTML का इस वक्त जो वर्जन है वो 5 है। HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 है। इसी तरह से एक लैंग्वेज है CSS, जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। और ये हमें यूज़ करते हैं हम इसके वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। HTML यूज़ होती है ढांचा बनाने के लिए, स्केलेटन बनाने के लिए। CSS उसको उसके अंदर कलर और उसको थोड़ा सा कलर शलर देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। और थर्ड लैंग्वेज हमारी है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं फीचर्स में। लाइक एक बटन है, एक बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको शो होता है कि पॉपअप पर शो होता है कि आपने इस पर क्लिक किया है या आप आगे जा रहे हो। वो जेएस की मदद से जा रहे होते हो। जेएस जो है, जावास्क्रिप्ट जो है, ये पेज को इंटरेक्टिव बनाता है। उसमें फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और यही चीज़ें वर्डप्रेस में भी यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन हम इन्हीं से यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस बना भी इन्हीं के थ्रू है, इन्हीं का यूज़ करके बना हुआ। और वर्डप्रेस में दो पोर्शंस होते हैं, थीम्स और प्लगइन्स का। जो उसके थीम्स हैं वो भी इसी से बने हुए हैं। ठीक है। हम बूटस्ट्रैप को कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप जो है CSS का फ्रेमवर्क है। CSS जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ, CSS का काम होता है कलर ETC वगैरह, जो डिज़ाइनिंग है वो करनी होती है CSS में। तो हम CSS का इसीलिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप का काम ये है कि इसमें काफ़ी चीज़ें पहले से बनी होती हैं और हमने इसका यूज़ करना होता है। हम अपना टाइम बचाते हैं और वेबसाइट को जल्दी डिज़ाइन कर लेते हैं। अब एग्जांपल मैं देता हूँ आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की, कि ये है क्या बेसिकली। आपको एक एग्जांपल, नॉर्मल से एक इंसान की एग्जांपल है। इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर हड्डियाँ होती हैं, गोश्त होता है, खून होता है, और बाहर से स्किन होती है, जो कि एक इंसान को खूबसूरत बनाती है। ठीक है। और आंखें हैं हमारे पास, हाथ हैं, बाजू हैं। अच्छा, अब जो इसमें हड्डियां हैं हमारी, जो हमारे अंदर हड्डियां हैं, वो हड्डियां आप HTML कंसीडर कर सकते हैं। आप उसे HTML कह लें। एग्जांपल इजी सी है। HTML क्या है इस वक्त हमारी, अगर ह्यूमन बींग में देखा जाए, ह्यूमन बॉडी में देखा जाए, हड्डियां जो है इंसान की वो HTML है, यानी कि स्केलेटन है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है। और जो उसके ऊपर स्किन है, स्किन हमारी जो खूबसूरती वगैरह आ जाती है, वो जो है वो CSS कह सकते हैं उसको, कि वो डिज़ाइनिंग है। हम पे जो है वो डिज़ाइनिंग की गई है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? आप मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं, आंखें बंद करते हैं, हाथ ओपन करते हैं, हाथ क्लोज करते हैं। ठीक है।
हाथ आपने खोल लिए हैं, आप उसको बंद कर रहे हो, आपने उंगलियां अपनी खोल रही हैं, उसको बंद कर रहे हो। तो ये जो क्या है, ये एक फंक्शनैलिटी है। चल फिर रहे हो, खाना खा पी रहे हो, ये आपकी क्या है, फंक्शनैलिटी है। ये किस में आती है, जावास्क्रिप्ट में आती है। फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस क्या होता है? फ्रंट एंड का काम होता है जो सामने आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। बैक एंड का काम होता है जो पीछे सारा कोड जितना भी होता है वो कोडिंग हमें दिख नहीं रही होती। अब आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट में उसकी खूबसूरती आपको दिख रही होती है, उसके सारे काम दिख रहे होते हैं, सारे फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उसका बैक एंड कोड नहीं दिख रहा होता। ठीक है, बैक एंड कोड नहीं दिख रहा होता। बैक एंड कोड आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप तो यूज़र हैं और ना वो आपके काम का होगा। काम का उसके लिए होगा जिसने उस पर काम करना है, जिसने उसको ठीक करना है, या जिसने उसमें एडिटिंग करनी है। ठीक है। अब जो बैकएंड है हमारा, ये भी दो लैंग्वेजेस पर डिवाइडेड है। जो हाँ, बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिन पर डिवाइडेड है, लेकिन हम नॉर्मली जो वर्डप्रेस में है ना, वो दो चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं, पीएचपी और माई एसक्यूएल। पीएचपी जो है ये एक लैंग्वेज है जो कि सर्वर के साथ इंटरेक्ट होती है। क्लाइंट को सर्वर के साथ, क्लाइंट कौन है? हम एक वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो हम एक क्लाइंट हैं, और क्लाइंट कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो जो पीएचपी है वो सर्वर को बताएगी क्लाइंट ने ये बटन दबाया है और इस ये काम कर रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है, तुम अब उसे आगे से रिस्पॉन्स करो। वो सर्वर फिर आगे से वो पेज निकाल के दे देता है कि भाई ये क्लाइंट ने क्लिक किया था इस पेज पे, मैं उसको पेज डिलीवर करता हूँ। ये फंक्शनलिटी होती है। और जो माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल एक डाटाबेस है। डाटाबेस क्या है? जहाँ अब अगर इंसान की एग्जांपल ली जाए तो इंसान का दिमाग है, इंसान के तरफ कोई पत्थर आ रहा है, आपको पता लग जाता पत्थर है, आपका दिमाग एक्टिवेट होता है, आपको सिग्नल मिल जाता है, आप समझे वो पीएचपी है। और जो डाटा स्टोर करते हैं, आप एक सबक याद करते हैं, वो क्या है, माई एसक्यूएल है। लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर होगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, और जैसे ही हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो इन्हें याद रखिए। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस क्या मतलब? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि कंटेंट्स को अरेंज करता है। यानी कि आपके पास कोई चीज़ें हैं, आप उसको अरेंज कर लेते हो और वेबसाइट्स बना लेते हो। कुछ भी नहीं आपने करना, कोई कोड नहीं करना, माउस के इस्तेमाल करना है, ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी चीज़ों को। कंपोनेंट्स बने हुए हैं, उठाकर आपने बस लगाना है, इधर उधर करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक पैराग्राफ चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने यूज़ किया वर्ड टेक्स्ट लिखने के लिए, तो आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आप टेक्स्ट लिखने लग जाते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो आप इस तरह से फंक्शनलिटी वर्डप्रेस में निकाल लेते हैं। लाइक आप पेंटिंग, आपने एम एस पेंट यूज़ किया होगा, हर विंडोज़ में होता है, उसका काम भी यही होता है। वर्डप्रेस जो है, ये जो पीछे मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड बताई है ना, ये 5 लैंग्वेज का यूज़ करके बना होगा। ठीक है, हमें जो है हमारे आगे सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हमने कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, थीम्स एंड प्लगइन्स। थीम्स का मतलब कि जिसमें सारी वेबसाइट बनी बनाई पड़ी होती है, और जो हमें हेल्प करती है कि हमें बनानी नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत उसे कस्टमाइज़ करना पड़ता है। कस्टमाइज़ से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये व्हाट इज़ वर्डप्रेस लिखा हुआ, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, इरेज करना चाहता हूँ, इसकी जगह मैं लिखना चाहता हूँ वेलकम टू वर्डप्रेस। तो मैं यहाँ जस्ट क्लिक करूँगा और वेलकम पे क्लिक करूँगा, तो वेलकम जो है, वेलकम टू वर्डप्रेस मैं टाइप कर लूँगा कीबोर्ड से नॉर्मली। ये ऐसे ही है। वर्डप्रेस से हम क्या कुछ कर सकते हैं? बेसिकली जो वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो ब्लॉगिंग के लिए करवाया गया था। अब ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग, अगर आपने न्यूज़ वाली वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पर न्यूज़ होती हैं, बड़ी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, न्यूज़ वाली वेबसाइट्स, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी वेबसाइट्स जिन पर डेली बेसिस पे डाटा अपडेट होता है, उसे हम ब्लॉग वेबसाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक का यूज़ करते हो और फेसबुक पर आप डेली बेसिस पे बताते हो कि मैं आज यहाँ चेक इन कर रहा हूँ और मैंने आज ये चीज़ खाई, हर चीज़ की आप खबर दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक किस्म का लोगों को बता रहे हैं, वो क्या हुआ, अपडेट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग हुई, इसे हम ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन जो होता है ये ब्लॉगिंग में ही इंक्लूड हो जाता है। लेकिन फेसबुक पे ब्लॉगिंग नहीं होती, हमने करते हैं सेपरेट ब्लॉगिंग, करते हैं एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, उस पर हम जो है डेली बेसिस पर डाटा डालते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है यूएसबी, तो मैं यूएसबी के रिलेटेड मैं डाटा डालूंगा, तो बताऊंगा भाई ये भी एक चीज़ है। तो ये क्या कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग। डेली बेसिस में कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट पकड़ता हूँ मैं, और उसके रिलेटेड मैं डाटा डालता हूँ, उसको लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि यार ये भी एक चीज़ है। ठीक है,
इसे हम ब्लॉगिंग कह देते हैं। अब न्यूज़ है, अब न्यूज़ लोगों को डेली बेसिस पे बताई जाती हैं कि आज यहाँ ये चीज़ होगी, यहाँ ये चीज़ होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि न्यूज़ जो है हमारी वो भी एक ब्लॉग वेबसाइट्स में आती हैं। उसके अलावा हम पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, लाइक आप सीवी बनाते हैं, या कहीं जॉब के लिए जाते हैं, सीवी बनाते हैं, उसमें आपने अपना सारा बैकग्राउंड लिखा होता है, एजुकेशनल, आपकी हॉबीज़ क्या होती हैं आपने वो लिखी होती हैं, आप पहले कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं आपने वो लिखा होता है, आपका सारा एक्सपीरियंस होता है उस पर इंक्लूड। चीज़ें जो होती हैं ये एक पोर्टफोलियो में, सीवी में ऐड होती हैं। यही चीज़ें आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी पिक्चर ऐड करते हो और अपनी स्किल्स वगैरह लिखते हो। एक अट्रैक्टिव जो है ना ये चीज़ बन जाती है, एक वेबसाइट बन जाती है, जो आप कहीं भी जाके किसी को भी दिखा सकते हो कि यार मेरी ये रेगुलर सीवी बनी हुई है, आप यहाँ से विजिट करें वेबसाइट पे, ये मेरी सीवी है। ठीक है। और स्मार्ट स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं क्योंकि आजकल वक्त जो है वो कंप्यूटर का है, सीएस का है, तो इसीलिए सब मॉडर्न हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स स्टोर भी बन रहे हैं। ई कॉमर्स स्टोर कैसे होते हैं, लाइक दराज, alibaba.com है, अली एक्सप्रेस है, ये इस तरह की वेबसाइट्स जो होती हैं ये भी हम वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। वर्डप्रेस का पर्पज़ सिर्फ ब्लॉगिंग ही था कि ये जो चीज़ है हम लोग जुगाड़ी हैं, जुगाड़ी से मुराद हम बीच में कोई ना कोई चीज़ कर ही लेते हैं कि उसको हम हर जगह ही यूज़ कर सकें। सो वर्डप्रेस भी हमने हमने बेसिकली ब्लॉग के लिए आया था, लेकिन हमने इसको पोर्टफोलियो के लिए भी यूज़ किया, इसको हमने नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ किया, इसको हमने ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी यूज़ किया। जो इसका पर्पस नहीं था हमने उसके लिए भी यूज़ किया। अब ये इतना वास्ट हो चुका है, इतना अच्छा हो चुका है कि हम इसमें इजीली बना सकते हैं चीज़ें और कोई इशू नहीं आता, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, अगर सिक्योरिटी का इशू ये होता है कि हमारी वेबसाइट एक हैक हो जाती है। वो क्यों वेबसाइट हैक होती हैं, या तो आपकी जो होस्टिंग है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, होस्टिंग कंपनीज होती हैं, होस्टिंग का भी मैं आगे चल के बताता हूँ वो क्या चीज़ होती है, उसकी वजह से होती है क्योंकि सिक्योरिटी होस्टिंग कंपनीज ने देनी होती है। उसके अलावा सिक्योरिटी आपके वर्डप्रेस के थीम्स वगैरह में होती है, इनमें अनवांटेड लोग कोड डाल देते हैं। ये भी मैं इसका आगे चल के आपको बताऊंगा। सिक्योरिटी हमेशा तब होती है, आप देखते हैं कि आपके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल है, व्हाट्सएप की डेली बेसिस पे अपडेट आती है। इट्स मीन क्या, कि पीछे से कंपनी उसको टेक केयर कर रही है, देखभाल कर रही है कि भाई इसमें कोई इशू आए तो डेली बेसिस पे मैं इसको अपडेट करता रहूं, ताकि कोई इशू आए, किसी ने हैक किया हो तो वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाए और अपडेट हो जाए, नई चीज़ें ऐड हो जाएँ। ये वर्डप्रेस की सिक्योरिटी है। फेसबुक भी इसी तरह से डेली बेसिस पे अपडेशन दे रहा है। ये चीज़ें होती हैं अपडेशन में, यानी कि ये सिक्योर है और वर्डप्रेस फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स, अगर कहीं भी वर्ड ओपन सोर्स आता है इसका मतलब ये फ्री है कि कोई भी बंदा इसको यूज़ कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसों का नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। थीम्स होते हैं वो पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं, हर काम हो जाता है, बस टाइम लेते हैं, एक एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिस होती है, उससे सब कुछ हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम, क्या वर्डप्रेस का कोई अल्टरनेटिव भी है। वर्डप्रेस से पहले कुछ जुमला एक था, ठीक है, सीएमएस, वो भी आया था। अब ई कॉमर्स स्टोर के लिए शॉपिफाई यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है, तो वो भी जो है वर्डप्रेस का अल्टरनेटिव है। लेकिन जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई की जो स्पेशलिटी है वो सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर है, जैसे कि वर्डप्रेस की स्पेशलिटी ब्लॉग थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, इसमें हम सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब शॉपिफाई का कोर्स तो नहीं है, ना ही ये जुमला कोर्स है, तो जुमला को डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही हम शॉपिफाई को करेंगे। वर्डप्रेस को ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली और आज भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और रही बात शॉपिफाई की, शॉपिफाई भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स के लिए यूज़ होता है, ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर होता है, ई स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ऐसा बिजनेस, ऐसी आपकी दुकान जो कि ऑनलाइन हो जाए, जो कि इंटरनेट पे चले, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं, ये मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई है। आप लोग कहेंगे कि विदाउट कोड वेबसाइट है, इसका क्या फ़ायदा वर्डप्रेस का, कि इसे कौन यूज़ करता होगा। ये पॉपुलर कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ आ गई है, इसके अलावा इसमें एंग्री बर्ड आप गेम खेलते होंगे, वो है, टोयोटा मोटर्स है, और इसी तरह से मोजिल्ला ब्लॉग है, और ये प्ले स्टेशन ब्लॉग है। ये जो वेबसाइट्स हैं ना जो मैंने आपके सामने दिखाई हैं, अब मैं इसको एक एक करके ओपन नहीं करूँगा, अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है, ये वेबसाइट जो बनी हुई हैं ये सारी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं, यानी कि एक अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं, इतनी इतनी अच्छी अच्छी कंपनी जो हैं,
वो वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो यानी कि वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा यहाँ से हो जाता है, कितनी पॉपुलर कर रही हैं। और भी हज़ारों वेबसाइट्स हैं, जो कि हज़ारों ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पर रन कर। वर्डप्रेस लोगो जो आपको डब्ल्यू शो हो रहा है, वर्डप्रेस का बेसिकली डिफ़ॉल्ट लोगो ये है। वर्डप्रेस का जो लोगो है वो ये है, वर्डप्रेस रिप्रेजेंट इस तरह से करता है। कहीं भी आपको डब्ल्यू ऐसा मिल जाए इस कलर में, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ वर्डप्रेस है, यहाँ वर्डप्रेस का कोई बात हो रही है। आपने देखा होगा कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, मैं अगर आपको कोई लिंक सेंड करता हूँ तो वो क्या होता है, https www डॉट और यहाँ डोमेन डैश नेम डॉट कॉम। इसे डैश भी हम कहते हैं नॉर्मली, और ये हाइफन भी इसे हम कहते हैं। डोमेन हाइफन नेम ये है, इसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने डोमेन बाय करता हूँ। डोमेन जो है बेसिकली नाम है, आपके बिजनेस का नाम होता है। लाइक अब आज ये आर्ट कॉर्नर है, आर्ट कॉर्नर इंस्टीट्यूट है, ठीक है हमारा। और आर्ट कॉर्नर की अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वेबसाइट बनाऊँ, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले डोमेन चाहिए होगी। डोमेन मतलब उसका नाम चाहिए होगा, कि मुझे एक यूनिक नाम हो। अब ये देखें, ये जो डोमेन है ना, यहाँ मैं लिखूँगा आर्ट कॉर्नर डॉट कॉम, ठीक है। और HTTPS जो होता है ये प्रोटोकॉल्स होता है, www डॉट ये सब डोमेन होता है। और डोमेन नेम जो होता है ना हमारा, वो आर्ट कॉर्नर डॉट कॉम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डॉट कॉम है, यहाँ डॉट नेट भी होता है, डॉट ORG भी होता है, लेकिन जो सबसे अच्छी डोमेन होती है वो डॉट कॉम की होती है। डॉट ORG का पर्पज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइक आप यतीम खाना जिसे हम कहते हैं, चैरिटी वाली, तो वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, वो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उनके लिए फिर हम ORG यूज़ करते हैं, डॉट कॉम ही यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छा, ये भी लाजमी नहीं कि आप डॉट ORG ही यूज़ करेंगे स्कूल के लिए, आप डॉट कॉम भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम है ज़रगाम, अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी, मैं होस्टिंग बाय करूँ, अपनी डोमेन बाय करूँ, डोमेन मेरा अपना नाम बाय करना चाहता हूँ। इस नाम का पर्पज़ क्या होगा, कि कोई बैठा अमेरिका भी होगा, कोई बैठा सऊदी अरब भी होगा, मेरी वेबसाइट पे विज़िट करना चाहेगा, तो वो लिखेगा www.zargam.com, वो मेरी वेबसाइट पर आ जाएगा। वो अब जो zargam.com है, वो सिर्फ मेरी वेबसाइट होगी, किसी और की नहीं हो सकती। एक यूनिक नाम मिल गया हुआ। हाँ, ये हो सकता है zargam12.com हो जाए, या zargamali.com हो जाए, यानी कि नाम में एडिशन हो सकती है, लेकिन सेम मेरा वाला नाम नहीं होगा। अगर जरगाम के स्पेलिंग भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब आर्ट कॉर्नर है, अब आर्ट कॉर्नर के स्पेलिंग तो चेंज नहीं हो सकते मे भी, लेकिन किसी और लैंग्वेज में किसी और तरह से लिखते हैं उसको, तो वो फिर जो है स्पेलिंग चेंजिंग हो जाएगी, तो वो फिर डिफरेंट एक वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। सो एक वेबसाइट की पहचान जो होती है वो उसके नाम से होती है, ये वेबसाइट का नाम होता है। इसमें एक इंक्लूड होता है HTTPS। जो HTTPS है ना, ये एस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। आप एक जब डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं, तो आपको उसके साथ SSL सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और SSL सर्टिफिकेट कहाँ है, ये जो S शो हो रहा है HTTPS के साथ, ये S उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास SSL सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटी का लाइसेंस है आपके पास, सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है। आगे चलता हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताता भी हूँ। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट एक प्रोटेक्ट हो जाती है। इसकी नॉर्मली आगे एक एग्जांपल आ रही है, आप देखते होंगे, आप वेबसाइट विज़िट करते हैं तो वेबसाइट का जहाँ एड्रेस आ रहा होता है, URL इसे कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये यहाँ एक लॉक बना रहा होता है ग्रीन कलर का। इसका मतलब ये होता है आपकी एक वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। अब ये वेब यहाँ जो लॉक बना आ रहा है, अगर इस लॉक के ऊपर एक लाइन हो, ठीक है, या इस लॉक ऐसे ओपन हो, या ये लॉक रेड हो, या ये HTTPS के ऊपर एक लाइन लगी हो, तो इसका मतलब ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और आपको वो फ़ौरन अलर्ट दे देता होता है। तो ये आपने SSL सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। और इससे थोड़ा सा ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपका SSL सर्टिफिकेट होगा ना, तो जो यूज़र होगा वो बीच में रुकेगा कहीं नहीं। अब जैसा कि अब मैं फॉर एग्जांपल मैं SSL सर्टिफिकेट नहीं बाय करता, क्या होगा, आप मेरी वेबसाइट पर आए हो, मेरी वेबसाइट पे पहले वो कह देगा भाई ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो अब उसको खपेगा किसी तरह से एक्सेस कर ले, तो वो एक्सेस हो जाएगी, लेकिन वो टाइम लगेगा, डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाएगा। इससे क्या होगा,
कि जो पर्सन होगा, अगर आप आए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार मैं इस वेबसाइट पे क्यों खपूँ, मैं दूसरी वेबसाइट पे जाके देख लेता हूँ। आप मेरी वेबसाइट छोड़ दोगे, जो क्या होगा, मेरे लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए ऐसा सर सर्टिफिकेट भी बाय करना पड़ता है। होस्टिंग क्या होती है, अब मेरे लैपटॉप में एक वेबसाइट बनी पड़ी है, अब वो मेरे लैपटॉप पे ही यूज़ हो सकती है। ऐसा ही अगर मैं इंटरनेट अपना बंद कर दूं तो क्या होगा, इंटरनेट में अगर अपना बंद कर देता हूँ तो ये होगा कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो मेरे लैपटॉप पे पड़ी है ना, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो मुझे ऐसी कोई जगह चाहिए होती है कि जहाँ मैं अपनी वेबसाइट रखूँ, ताकि दुनिया से कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को यूज़ कर सके। वो कैसे करेगा, जैसे ये डोमेन नेम था, अब डोमेन नेम मैंने आर्ट कॉर्नर बताया, ज़रगाम.com बताया, artcorner.com बताया। अब वो आर्ट कॉर्नर सर्च करेगा। आर्ट कॉर्नर जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम हमेशा होस्टिंग के साथ अटैच करना पड़ता है। अव्वल अटैच हो भी जाता है, पहले से भी अटैच होता है। जब आप एक जगह से होस्टिंग बाय करते हैं, डोमेन और होस्टिंग एक जगह से बाय करते हैं, तो दोनों चीज़ें अटैच होती हैं आपस में, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें अटैच होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अब मेरे साथ, मुझे कोई, मेरा नाम ज़रगाम है, तो मुझे कोई दूर से भी आवाज़ देगा कि ज़रगाम भाई बात सुनो मेरी, तो मुझे, मेरे दिमाग को पता होगा कि भाई ये नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कि मुझे ही आवाज़ दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से वो वेबसाइट के साथ डोमेन जो अटैच होगी, तो artcorner.com लिखा है तो artcorner.com मतलब artcorner.com को आवाज़ दी गई है, आवाज़ दी गई है। तो अब वो वेबसाइट जो सर्वर है, वो वेबसाइट आर्ट कॉर्नर की जो बनी हुई है अपने पास, वो उठाकर दे देगा। अब सर्वर जो होते हैं, हम होस्टिंग कंपनी डिफरेंट बनी हुई हैं जो हमें स्पेस देती हैं। आप हमारे पास थोड़ी सी स्पेस ले लो हमसे और हमारे पास वेबसाइट रख लो। ये पहले मैं मेक श्योर कर दूँ, डोमेन भी आपको बाय करनी पड़ती है, होस्टिंग भी आपको बाय करनी पड़ती है, और एसएसएल सर्टिफिकेट भी बाय करना पड़ता है। वो कैसे बाय करते हैं वो हम बाद में बात डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे एच का बता चुका हूँ और SSL का बता चुका हूँ कि एस का एक जो है इंक्रीमेंट होता है, इजाफा होता है HTTP के साथ। अब आगे चलते हैं होस्टिंग के बारे में। अब जैसे कि मैं होस्टिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ, .com होती है, .net होती है, डॉट ऑर्गेनाइजेशन होती है, .eu होती है, EU स्टैंड फॉर होता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, .net होगी, .com होगी, .info होगी, .biz, और भी बहुत सारी होती हैं। अब इसमें भी आप ये देखें, ये जो पिक्चर बनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक्चर है हमारे पास। इसमें क्या लिखा हुआ है, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग है हमारे पास, यानी कि ये एक सर्वर है जहाँ पर हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है और नाम इसके साथ अटैच है हमारा। अब ये जो नाम इसके साथ अटैच है, कोई बंदा वेबसाइट सर्च करेगा तो वो यहाँ चेक करेगा। ये डेटाबेस है। डेटाबेस क्या है, जब मैं बता चुका हूँ, जहाँ चीज़ें स्टोर होती हैं। हाँ, अब आप सर्वर जो होता है, सर्वर को आप डेटाबेस भी कह सकते हो, क्योंकि आपके पास आपके होस्टिंग में जहाँ डाटा पड़ा हुआ है वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। अगर डाटा ही नहीं पड़ा होगा तो वो वेबसाइट को दिखाएगा ही नहीं, वो कहेगा कि भाई ये वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही गूगल पे। अच्छा, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि वर्डप्रेस को और कैसे हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए दो पर्पज़ होते हैं, या तो हम होस्टिंग डोमेन बाय कर लें। सो अब हमारा भी स्टार्ट है, आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट को जो है प्रेफर करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट का भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ उसका ये होता है कि आप अपने ही लैपटॉप पे चला सकते हैं। हाँ, फ्री होस्टिंग और डोमेन्स होती हैं कुछ, ठीक है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट पे जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो आपने लोकल होस्ट पे करनी है, ठीक है। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी में चले जाता है जो अगर मैं फ्री होस्टिंग वाली साइड पे ले जाऊँ। अभी आपको यहाँ से इंट्रोड्यूस करवा दूँ, इंशाल्लाह बाद में जब जो है फ्री होस्टिंग और डोमेन्स का भी हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारी एक वेबसाइट जो है ऑनलाइन कोई भी बंदा एक्सेस कर सके। और ये ओपन सोर्स है वर्डप्रेस, मैंने आप जैसा आपको बताया, यानी कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं। मैंने गूगल पर गया हूँ और सबसे पहले तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए मैं, हमारे पास लैपटॉप में जैम्प होना चाहिए। जैम्प क्या है, अब मैं सर्वर नहीं बाय करूँगा, मैं होस्टिंग बाय नहीं करूँगा, तो मैं जैम्प यूज़ करूँगा कि मेरा ही कंप्यूटर, मेरा ही लैपटॉप जो है वो सर्वर बन जाए, ठीक है। उसके लिए मैं जैम्प सर्च करूँगा, तो ये फर्स्ट लिंक है, तो फर्स्ट लिंक को मैंने ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ लेटेस्ट वर्जन इसका जो होगा वो आपने
डाउनलोड करना है। अब ये लिखा हुआ है विंडोज़ के लिए, ये लिनक्स के लिए और ये ओएस के लिए। अब हमने जो डाउनलोड करना है, अगर आपके पास विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8.1 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ एक्सपी है, तो आप ये डाउनलोड करेंगे विंडोज़ वाला। इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ वो पूछ रहा है कीप करना है या डिस्कार्ड करना है। ये बेसिकली सिक्योरिटी होती है गूगल क्रोम की, तो हम इसे क्या करेंगे, कीप करेंगे। कीप किया तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको रोक देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है जैम्प। ठीक है, सिंपल आपने इसको क्या करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको ओपन कर देना है, या डबल क्लिक भी कर सकते हैं नॉर्मली। अब ये ओपन हो रहा है। अब इसने परमिशन ली है मुझसे, क्या मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ इस डिवाइस में, तो मैं इसे कहूँगा यस या नो। उसने पूछा तो मैं इसे यस कहूँगा। यस आ चुका। बट ए टू जी आपको सारा कुछ बताऊँगा, आपने इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए इस चीज़ की। अब ये सेटअप ओपन हो चुका होगा, उसने कोई अलर्ट दिया था, मैंने उस पर ओके क्लिक किया। देन मेरे पहले भी इंस्टॉल था, मैंने आपके ही लिए पहले अनइंस्टॉल किया और अगेन मैंने इसको इंस्टॉल किया। इसीलिए अब इसने मेरे सामने एक सेटअप का अपेयर हो चुका होगा। अब सिंपल मैंने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और आप कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में होता है, आप किसी और ड्राइव में भी कर सकते हैं, लेकिन सी ड्राइव में करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अक्सर होता है कि आपके वेबसाइट आप बाद में कहते हो वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। सो अभी आप बिगनर हैं, तो स्टार्टिंग के लिए आप सी ड्राइव में इंस्टॉल करें, या नॉर्मली उसने एड्रेस दिया हुआ, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट करना। लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रहने देनी है। आगे चलें, नेक्स्ट। और इसको मैं सिर्फ अनचेक कर देता हूँ। वो ये होता है कि जब से ही मैं इंस्टॉल होगा तो ये वेबसाइट बिटनामी यानी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ले जाएगा कि भाई ये आपने इंस्टॉल किया, थोड़े बहुत इसके बारे में इन्फो होगी। तो मैं जैम की वेबसाइट पे सॉरी ले जाएगा। अच्छा, ये जैम बेसिकली बनाया है इसके लिए गया। अब ये जो एक वर्डप्रेस का आइकन है डब्ल्यू, और एक जुमला का, और इसका मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का है। टोर का भी इसी तरह से होता है। ये जुमला जो है ना, ये जुमला का आइकन है, ये जो कलरफुल है, ये भी एक CMS है। बेसिकली जो जैम्प है ये इसीलिए यूज़ होता है लोकल सर्वर के लिए। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें हमें क्या मिलेगा, PHP का जो होता है, हमें माई SQL जो होता है डेटाबेस, वो इसके थ्रू में मिलेगा हमारा, क्योंकि लैपटॉप ही, हमारा कंप्यूटर ही एक सर्वर बन जाएगा। तो इसमें ये होगा। अब मैं कुछ देर के लिए वीडियोस को जो है ना पॉज कर देता हूँ, बाकी इंस्टॉल नॉर्मल होकर जैसे ही एट लास्ट रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं आपको जो है ना शो करवाता हूँ। ये हमारा जो है फाइनल हो चुका है इंस्टॉलिंग के बाद, ये चीज़ आ चुकी है। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। जी, मैं इसका कंट्रोल पैनल होता है जिसके थ्रू हम स्टार्ट करते हैं अपनी मशीन को, अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाते हैं। तो मैं इसको जस्ट फिनिश पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो इसने मुझे दो ये ऑप्शन दे दिए हैं, 5 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन हैं। स्टार्ट 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 स्टार्ट। हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें तो हम ये स्टार्ट वाले ही 2 स्टार्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 ऑप्शन हमने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अब मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। ये आपके सी ड्राइव में जाते हैं तो जैम्प ये पड़ा होगा, तो जैम्प आपका सी ड्राइव में ही इंस्टॉल हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा था सी ड्राइव में हुआ है। अब ये उसकी फ़ाइल्स हैं, और आपने ये फ़ाइल्स को देखना नहीं जाना, देखना तो देख सकते हैं लेकिन डल नहीं करना, ये माइंड में रखना है। और हमारा जो काम होगा वो हमारा काम htdocs में होगा। ठीक है, htdocs में हम यहाँ ही अपनी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस की वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ये कंट्रोल पैनल है। अब ये कंट्रोल पैनल मैं यहाँ पिन कर देता हूँ। अगर राइट क्लिक किया और यहाँ से पिन कर दिया, अब कह रहा है अनपिन करो। अनपिन करोगे मतलब क्लोज़ कर दूँगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। पिन कर रहा हूँ कि मुझे कल को भी यूज़ करना पड़ेगा, मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से पिन हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। अगर नहीं आपको शो हो रहा तो आप यहाँ जाएँ, या आप न्यूली प्रोग्राम जो आपके हैं, ये जैम कंट्रोल पैनल आ रहा है तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं जैम, आप यहाँ भी जैम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ होती है।